आपने मुझे यस बिल में बोलने का अवसर दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आगे आ सकते हो एक मिनट। कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत सारे विषय को बहुत अच्छे प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड के राजनीतिक संकट के बारे में अपना विषय रखा और उससे पूरी इस सदन के अंदर और पूरे देश के अंदर स्थिति स्पष्ट हुई है। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी के द्वारा भी उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर पूरी चर्चा के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से रखा है। मगर बहुत सारे विपक्ष के साथी, मुझे लगता है कि जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं उससे ठीक प्रकार से भिज्ञ नहीं है और जो पेपर में आ रहा है या जो कुछ वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर को इस उच्च सदन में रख रहे हैं। मगर मेरा मानना ये है, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य के जो नेपाल, चाइना और तिब्बत का सारा बॉर्डर है, तो उसकी बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की बहुत सारी कठिनाइयाँ और जो आज भी हैं उसको हम सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं और जो वहाँ रहते हैं लगातार, जो उन कठिनाइयों से जूझते हैं, उनको लगातार मालूम है। उत्तराखंड राज्य की इसी सब कठिनाइयों को लेकर के लगातार वर्षों से मांग रही है कि राज्य बनना चाहिए, राज्य बनना चाहिए। बहुत सारी आहुति हुई, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे माताएं बहनों की आबरू और ये बहुत सारी कठिनाइयाँ जो मुजफ्फरनगर का कांड है या खटीमा का कांड है या मसूरी का कांड है, बहुत सारी जगह हमारे शहादत गई है, उसके बाद हमें वो राज्य मिला। मगर राज्य का सपना लगातार सत्तासीन रही कांग्रेस के समय नहीं मिला। हमें अटल जी के समय में वो राज्य मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला, हमें औद्योगिक पैकेज मिले और तब हमारा ये राज्य का विकास लगातार बढ़ रहा था। और जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड राज्य में थी, फिर भी दिया और ये सब चीज़ों को हमको याद रखना चाहिए। मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्तराखंड राज्य के अंदर ये कांग्रेस शासन काल में रही हैं, भू माफिया, खनन माफिया, हर पर शराब माफिया, इस प्रकार के सारे माफिया तंत्र से और सरकार के साथ जुड़े होने के कारण वहाँ की जनता तो त्रस्त थी ही थी। मगर उनके कैबिनेट मंत्री आरक सिंह रावत और अन्य पूर्व एक मुख्यमंत्री और 7 विधायक, जिन्होंने सरकार के मत विभाजन के समय ही अपने सरकार के खिलाफ बिगुल फोड़ा और सदन के अंदर पूरे प्रकार से ये कार्रवाई कैमरे में भी है, लिखित में भी है कि उन्होंने खुद कहा है कि ये सरकार महाभ्रष्ट है, ये कांग्रेस सरकार के साथ पूरा राज्य नहीं है, हम मंत्री, हम विधायक भी इनके साथ नहीं है, ये स्पष्ट स्थिति हुई है। इसलिए डिवीजन मांगना उनका अधिकार था, डिवीजन उन्होंने मांगा और डिवीजन नहीं दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कर दी। बिना सदस्यों को सुने बिना ही खाली एक लाइन पर बोल करके चले गए और ये आज तक का ये सारा विषय आप सबके, हम सबके ध्यान में है। मगर मेरा यहाँ पर बैठे सभी साथियों से कहना भी है कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो कि 70% भौगोलिक परिस्थिति जिसकी पूरी वन क्षेत्र है और हमारी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं, हमारे पास जो अपनी नाप जमीनें होती हैं वो बहुत कम है और वो जितना हम विकास कर सकते हैं, आज भी हमारे पास मोटर मार्ग नहीं है, कई गांवों तक हमारी बिजली नहीं है, कई गांवों तक हमारे रास्ते ये नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ, पानी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हमको बहुत सारे वन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन सब छोटी छोटी समस्याओं की हमारे दूर किया है। जैसा कि इन फॉरेस्ट को हम क्लियरेंस करने के लिए हमको भारत सरकार आना पड़ता था, 5 हेक्टेयर तक की भूमि को हमको दिया है कि राज्य सरकार स्वयं उसका निस्तारण करें और वन क्षेत्र में अपने स्कूल हैं, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं, रोडें हैं, ये सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। हमने राज्य को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से, क्योंकि आपदा क्षेत्र हमारा हर वर्ष रहता है, हम वो दिन नहीं भूले हैं जो लाज अकेला की घटना है, 42 लोग एक ही रात में लील हो गए, केदारनाथ बद्रीनाथ में कई हजारों की जानें चले गई। ऐसी बहुत सारी आपदा की घटना भी लगातार निरंतर रही है और उस समय के तत्कालीन रूप में हमारे आज के प्रधानमंत्री जी, उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तब भी उत्तराखंड राज्य की चिंता करते हुए हर व्यक्ति तक किस प्रकार से सरकार का लाभ पहुंचे, तब भी उन्होंने किया है। वास्तव में हमको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता भी है। हमको कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया, वहां की आम जनता जानती, जितना राज्य को मिला था हमेशा कांग्रेस ने लूटने का, पीटने का और वहां की जनता को त्रस्त करने का काम है। ये तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा कि 33 विधायक कांग्रेस के पास आए और 32 विधायक हमारे पास आए, उस छीके फूटे का लाभ लेकर के फिर ये लूट खसोट की राजनीति में कांग्रेस लग गई थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा सदन को, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड राज्य है
हम लोग सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, सीमा के प्रहरी हैं, और सैनिक बाहुल्य होने के नाते से अधिकतम कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां हर दूसरे परिवार का व्यक्ति सेना में नहीं होता। वन रैंक वन पेंशन देकर के उत्तराखंड राज्य की जनता को हमको बहुत बड़ा एक लाभ दिया है। वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से, क्योंकि बिजली हमारे वहां उत्पादन होने के बहुत बड़े स्रोत हैं, नेपाल और भारत जो कि 17 सालों के बाद, जबकि हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे रोटी बेटी के संबंध नेपाल के साथ है, मगर वहां 17 वर्ष के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी गए और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डैम पंचेश्वर डैम जो 5,500 मेगावाट बिजली बनाएगा, वो उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए वो बिजली बनेगी। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास ग्लेशियर के रूप में। अजय जी एक सेकंड, माननीय सदन की अगर इजाजत हो आप सबकी सहमति से हाउस का समय 1 घंटे के लिए ये इस बिल को पास करने तक बढ़ा दिया जाता है। थैंक यू। अध्यक्ष जी, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उत्तराखंड राज्य जहां अध्यक्ष जी, हाँ मैं अध्यक्ष जी मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां हम उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बड़े बड़े हिमनद हैं। हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिल्लम ग्लेशियर, जिससे बहुत सारी नदियां हमारे उत्तराखंड राज्य से पूरे देश को जाती हैं, इस राज्य पर विराजमान है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर हैं। हम राज्य आज भी मैं कहना भी चाहूंगा, आज हमारे कांग्रेस के एक मित्र घुंगई साहब ऐसा बोल रहे थे जैसे कि वहां पर्यटन के रूप में गए होंगे, मगर वहां पर पर्यटन के रूप में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर उनकी वास्तविक कठिनाइयों को देखने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था, मैं अभी 2 दिन की ये सत्र की छुट्टी में अपने क्षेत्र में गया था, तो कई गांव के लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे कि आग किस तरह को फैलेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं, मगर सरकार के अथक प्रयास से एनडीआरएफ और वायुसेना के माध्यम से उस आग को बुझाया गया। ये हमारे मित्र ही नहीं जाते, हमारे बड़े मित्र कांग्रेस के मित्र भी हैं जो कौसानी में हफ्ते भर तक रहते। ये कहना संभव नहीं है कि किस प्रकार से उस राज्य को हम लोग ठीक कर सकते हैं, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूट मचा रखी थी उसका ये परिणाम है आने वाले समय। क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, वो स्वयं कहते थे कि ये राज्य तो मेरी लाश पे बनेगा। तो इस प्रकार की भावना को राज्य बनाने के पक्षधर कभी कांग्रेस रही नहीं है, इसलिए राज्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्षधर है। और मैं देख रहा था माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न विभागों की मदों में मांग की गई है वो बहुत अच्छे प्रकार से, क्योंकि विषय थोड़ा छोटा है, सारी विषय आ चुके हैं, अच्छे प्रकार से उन सब योजनाओं में उन्होंने बजट के लिए मांग की है। मैं बजट के इस बिल में बहुत बहुत समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।